फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र उन सभी प्लांट्स के लिए है जिनमें आपने कई तरह के फर्टिलाइज़र देकर देख लिए मगर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है और पौधा फूल नहीं दे रहा है। क्योंकि जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ वो पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराएगा। साथ में पौधे की मिट्टी उपजाऊ बनेगी। मिट्टी में यदि किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियां हैं तो वह भी खत्म होंगी। क्योंकि जब तक मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, मिट्टी इंसेक्ट फ्री नहीं होती है, तब तक हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में देते हैं उसका फ़ायदा पौधे को नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले पौधे की मिट्टी को ठीक रखना। पौधे की मिट्टी का पीएच बैलेंस होना चाहिए। पीएच यदि गड़बड़ होता है तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। क्योंकि यदि आप बार बार केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्लांट में यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे सॉइल ख़राब हो जाती है। इसलिए सॉइल को सही करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि अपने प्लांट पर आप जैविक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। जैविक फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से पौधे लंबे समय तक ग्रोथ करते हैं और मिट्टी भी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। तो आज का फर्टिलाइज़र पौधे की ग्रोथ को तेज़ करेगा, उसमें फूल लाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आपके पौधे में फूलों का साइज़ बहुत छोटा है तो फूल भी बड़े आकार में आएंगे, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम नहीं होगी, कलियां फूल बनने से पहले नहीं गिरेंगी। तो किसी भी प्लांट में यदि आपको लंबे समय तक फ्लावरिंग चाहिए तो उसकी ग्रोथ होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए आप मेरे प्लांट्स की इस समय कितनी ज़्यादा नई ग्रोथ हो रही है। नई ग्रोथ होने के बाद ही पौधा अच्छी तरह से फूल दे पाता है। इसके लिए आपको सही फर्टिलाइज़र पौधे में देना होता है। तो इस फर्टिलाइज़र से पौधे में बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ शुरू होगी और नई ग्रोथ लाने के लिए कुछ आपको प्लांट पर देखभाल भी करनी होगी। सबसे पहली बात, प्लांट में जो कटे फटे पत्तियां हैं या सूखे हुए फूल हैं उनको आपको कट करना है। जब तक आप प्रूनिंग ठीक तरह से प्लांट की नहीं करेंगे पौधे में नई ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग की हुई है, साइड से नई ग्रोथ रोज़ प्लांट पर आना शुरू हो गई है। तो मैंने सारे रोज़ प्लांट की प्रूनिंग कर दी है। पौधे में बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ हो रही है। दूसरा काम आपके प्लांट में फर्टिलाइज़र जल्दी से असर दिखा सके वो है मिट्टी की गुड़ाई करना। मिट्टी को आपको हल्का रखना होगा। जब तक मिट्टी को हल्का नहीं रखेंगे पौधे की जड़ें ठीक तरह से किसी भी फर्टिलाइज़र को नहीं ले पाएंगी। इसलिए देखिए इस तरह से आपको मिट्टी बिल्कुल हल्की रखनी है, उसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। मिट्टी को इस तरह से पानी डालें कि उसमें नमी बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये वर्मी कंपोस्ट। संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप फिर दूसरा किसी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर का खाद भी ले सकते हैं, लेकिन पुराने गोबर का खाद होना चाहिए। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र को सभी प्लांट्स पर आप उपयोग में ला सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे, सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। तो मैं रोज़ प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करूँगी। जिस भी प्लांट पर आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं उसकी मिट्टी को आपको अच्छी तरह से हल्का कर लेना है। एक दिन पहले ही आप गुड़ाई कर लें और इसके बाद आपको इस फर्टिलाइज़र को इसमें डालना है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से इसका आपको यूज़ करना है। ये पॉट बड़ा है तो मैंने ये 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दिया है। इसके बाद इसे आपको मिट्टी से इस तरह से दबा देना है। अब मैं जो दूसरी चीज़ डालूँगी वो प्लांट की सॉइल को इंसेक्ट फ्री रखेगी, फंगस फ्री रखेगी और साथ में सॉइल का पीएच एसिडिक कर देगी। और एसिडिक पीएच में हमारे जो फूलों वाले पौधे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो मेरे पास है ये फिटकरी, जिसे हम एलम भी कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का ये मिश्रण होती है और एक पावरफुल कीटनाशक की तरह
और फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करती है, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले हमें कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं। ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है और बार बार इसे रिपीट नहीं करना है। तो इसको यूज़ करने का तरीका है, 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है और इसको मैं 1 मिनट के लिए इस पानी में छोड़ देती हूँ। 1 मिनट बाद हमें इस पानी का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो गया, 1 मिनट बाद आपको इसको निकाल लेना है और इसके बाद आपको इस पानी को पौधे की मिट्टी में डाल देना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसको डाल दें। तो फ्रेंड्स इन दोनों चीज़ों का यूज़ करें, पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसमें अच्छे फूल आएंगे। थैंक यू।